हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फूडी। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। दोस्तों, हम लोग मार्केट से ढेर सारा धनिया तो खरीद कर ले आते हैं, लेकिन अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो ये बहुत जल्दी से खराब हो जाता है। आज मैं बताऊंगी आपको कमाल की ट्रिक जिससे आपका धनिया हफ्ते 10 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। सबसे पहले आप धनिया की घास फूस और सड़ी हुई पत्तियां निकाल दें। उसके बाद 1 गिलास पानी में आप इसके रूट सहित इसे डाल दें। इस तरह से इसकी रूट सूखेगी नहीं और आपका धनिया एकदम फ्रेश रहेगा। अब आप इसे कहीं पर भी रखें, ये एक तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इसकी पत्तियां बिल्कुल भी खराब नहीं होती। अब आप इसे ऊपर से पॉलिथीन से कवर कर दें। इस तरह से धनिया को कवर करने के बाद आप चाहे इसे फ्रिज में रखें या फिर ऐसे ही डाइनिंग टेबल या फिर किचन में रख दें। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। कम से कम 10 दिन तक तो आपका धनिया एकदम फ्रेश रहेगा। है ना कमाल की ट्रिक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हम लेडीज धनिया चाहे फ्री का लाए या फिर खरीद कर उसे स्टोर तो करके रखते ही हैं, और इस तरह से स्टोरेज बॉक्स तो हम सभी के पास होता ही है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप धनिया को स्टोर करें या फिर किसी भी ग्रीन वेजिटेबल्स को स्टोर करें तो सबसे पहले आप इसमें न्यूज़पेपर बिछाएं। इससे क्या होगा ना कि जितना भी इसमें धनिया में मॉइस्चर रहेगा वो सारा न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरह से आपका पूरे महीने भर तक धनिया बिल्कुल नहीं खराब होगा। और सच बताओ तो दोस्तों, जितना धनिया हमें खरीद कर लाने में खुशी नहीं होती ना, उतना हमें फ्री के धनिया से खुशी मिलती है। आपको भी फ्री के धनिया से बहुत ज्यादा खुशी मिलती होगी। तो कौन कौन मेरी तरफ से सब्जी वाले से फ्री में धनिया लेकर आता है, भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ये तो जरूर बताना। अब आपको जब भी धनिया की जरूरत पड़े आप उसमें से निकाल फिर वापस से इसे वैसे ही रख दे। तो एक छोटी जरूर है लेकिन बड़े काम की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, अब बात करते हैं मटर की। विंटर सीजन में मटर बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, तो यही सही टाइम है जब हम गर्मियों के लिए इन्हें प्रिजर्व करके रखें। ये मेरे लास्ट ईयर के मटर हैं। देखिए, मैंने इन्हें इसी तरह से प्रिजर्व करके रखा है। बहुत सिंपल है। आप मटर को छीलकर इस तरह से पॉलिथीन में पैक करके फ्रीजर में रख दें। आपके मटर पूरे साल भर तक इसी तरह से फ्रेश रहेंगे। आपको इसमें शायद जमी हुई बर्फ भी दिखाई दे रही होगी। बिना झंझट, बिना मेहनत आप इसी तरह से मटर को पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप पॉलिथीन में पैक करके नहीं रखना चाहते तो आपके पास अगर इस तरह का एयर टाइट कंटेनर है तो आप मटर के दानों को इसमें भर के रख दें। ध्यान रहे कि आपको इस डब्बे को भी फ्रीजर में रखना है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है ना कि फ्रीजर में हमारी इतनी जगह नहीं होती, इसलिए हम डब्बा रख नहीं सकते। इसलिए बेटर होगा कि आप जिपलॉक बैग या फिर इस तरह की पॉलिथीन में मटर को पैक करके फ्रीजर में रखते हैं। ये आजमाई हुई ट्रिक है दोस्तों। मैं हमेशा हर साल इसी तरह से मटर को पैक करके रखती हूँ, और जब जब आपको मटर की सब्जी या फिर मटर का यूज करना है आप थोड़े से मटर निकाल कर वापस से इसे फ्रीजर में रख दें। बिना प्रिजर्वेटिव और बिना बॉयल किए हुए हमारे मटर पूरे साल भर फ्रेश रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। दोस्तों, अब बात करते हैं प्याज को प्रिजर्व करने की। जब मार्केट में प्याज सस्ते हो तभी आप इन्हें ज्यादा मात्रा में लेकर स्टोर करके रखें। और स्टोर करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी प्याज को स्टोर करें तो प्याज हमेशा ड्राई होने चाहिए, यानी कि उनके छिलके एकदम सूखे हों। दोस्तों, जिन प्याज के छिलके उतरे होते हैं ना, उन्हें तो आप भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि इस तरह के प्याज बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं। ऐसे प्याज की रूट ना गीली होती हैं, जिससे कि उसमें अंकुर निकल आते हैं और इस तरह के प्याज अंदर से धीरे धीरे सड़ जाते हैं। आप मार्केट से जब भी प्याज खरीदें तो इस तरह की रूट निकली हुई प्याज को खरीदना अवॉइड करें। बाई चांस अगर आप ले भी आते हैं तो इस तरह के प्याज को आप जल्दी से खाकर खत्म कर दें। अब बात करते हैं कि प्याज को स्टोर कैसे किया जाए। जब भी हम प्याज को स्टोर करते हैं तो ये गलती हमेशा कर देते हैं कि प्याज को आलू के साथ रख देते हैं। आप सभी जानते हैं कि आलू का नेचर जल्दी खराब होने का होता है। आलू में बहुत जल्दी स्प्राउटिंग कराते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ रखे हुए प्याज भी खराब हो जाते हैं। तो अगर आप प्याज को किसी के साथ स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे लहसुन के साथ करें, क्योंकि लहसुन और प्याज दोनों का नेचर सेम होता है, इसलिए ये लंबे टाइम तक एक साथ रह सकते हैं। तो आप इजीली लहसुन और प्याज दोनों को एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसे सेपरेट रखिए या फिर एक साथ। लेकिन अगर बात आती है इसे साथ में रखने की तो आप इसे लहसुन के साथ रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। अक्सर हमें काम में जल्दी रहती है, बच्चों का टिफिन बनाना होता है, तो जल्दबाजी में गर्म आलू को छिल नहीं पाते। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है। इस तरह से छलनी तो सभी के घर होती है, तो आप गर्म आलू को इस पर रखेंगे और इस तरह से मैश करेंगे तो आपके आलू छिलके से अलग हो जाएंगे। अगर आलू बहुत ज्यादा गर्म है तो आप स्पून या फिर करछी की हेल्प भी ले सकते हैं। इस तरह से आप बिना कोई नुकसान के फटाफट से आलू छिल पाएंगे।
तो गाइस, आपको इनमें से मेरी कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।